हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर से हमने एक्सरसाइज 2.1 आपको सॉल्व कराना स्टार्ट किया था। आई होप आप सभी लोगों ने उस प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा। उस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच चुके थे। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन एक जैसे होंगे उनको हम स्किप करते हुए चलेंगे और जहां तक हो पाएगा हम आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिएगा। यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट नोट कर रखे हैं। आपके पास अगर बुक है तो आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 9 पार्ट हैं और सभी के सभी पार्ट में लगभग एक जैसा काम ही करना है। एक जैसा काम करने का मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए आसान है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो फिर ये आपके लिए टफ है। मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, मल्टीप्लिकेशन हमने वहां पर सिखाया है। पहला क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू ये तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करो। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो मेरे साथ सॉल्व करते चल दिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जान लीजिए कि आप बैठ करके हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे तो गिवन है हमें एक मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 4 2 एंड -3, ये मैट्रिक्स दिया गया है। अब हमें करना क्या है, ए स्क्वायर पता करना है। ए स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, a इंटू ए होगा। तो a की जो वैल्यू है 1 4 2 एंड -3, फिर इंटू में 1 4 2 -3, बस ऐसे कर देंगे। ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए। अब इसको हम क्या कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका पता है, पहले रो को पहले कॉलम के साथ लेके जाते हैं तो 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 होगा, 2 का 4 से होगा तो कितना होगा 8 होगा। फिर इसके साथ ले जाएंगे तो 1 का 2 से होगा तो 2 होगा, 2 का 3 से होगा तो -6 होगा, और 4 का 1 से करेंगे तो 4 आएगा, और इसका करेंगे तो यहाँ -12 आएगा। फिर इसको ऐसे ले जाएंगे तो 4 2 जा 8 होगा, 3 3 जा प्लस में यहाँ क्या होगा 9 होगा। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 8 और 1 9। 4 में से 12 जाएगा तो -8 बचेगा, 2 में से 6 माइनस होगा तो -4 आएगा, 8 और 9 आपका हो जाएगा 17। ये डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। बेहद आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बेहद 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 आसान है। और अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि आपको ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, टफ लगेगा। 9 आ रहा है, -8 -4 और 17 करेक्ट है। अब जरा आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए क्यूब पता करना है तो पहले a इंटू ए करेंगे, फिर इंटू ए करेंगे। समझ में आ रहा है? एक बार और मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से जरा आप बुक में देखेंगे तो सेकंड इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें ए स्क्वायर प्लस 3a की वैल्यू पता करनी है, तो आप कर पाएंगे। ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए करेंगे प्लस 3a उसमें कर देंगे। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी है, उसको भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 6 का जो 4th पार्ट है उसमें भी ए स्क्वायर पता करना है, आप पता कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 6 यहां से सॉल्व करा देते हैं आप लोगों को। इसको जरा मैं इरेज करता हूं, ध्यान से डियर स्टूडेंट समझते चलेंगे। किसी भी क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए हम कह रहे हैं ना, उसको सॉल्व करते हुए चलिएगा। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, ये सार्थक पब्लिकेशन की बुक से मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है ना। आपके पास बुक नहीं है तो बुक परचेज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में आते हैं। मैं बात कर रहा था, आपको क्वेश्चन नंबर 5 एक करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 6 का 5th पार्ट है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन क्या है, मैं लिखता हूँ 6th पार्ट, इसका 6th पार्ट नहीं है, 6 तो सेकंड ऑर्डर का है, 5th पार्ट कराता हूँ। 6 का 5th पार्ट ध्यान दो। यदि a इक्वल टू हमें क्या गिवन है, यहाँ पर 1 है 4 है 3 है, ठीक है, 2 3 उसके बाद 1 3 2 और क्या है यहाँ पर 4 है। तो ध्यान दो, तो करना क्या है, तो कह रहे हैं कि a स्क्वायर -2a
-2a का मान ज्ञात करो। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या करना, मान ज्ञात करो, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आसान सा क्वेश्चन है, चलिए हमारे साथ सॉल्व करिएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के दो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मुझे जो पसंद है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ध्यान से, इसका सल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, जो गिवन है उसको आप लिख लीजिए। गिवन क्या है भैया, a = 1 4 3 2 3 1 3 2 और 4, ये a आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है। ध्यान से समझते चलो। टू फाइंड व्हाट यू हैव टू फाइंड a² - 2a, -2a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कुछ लोग करते क्या है, पहले a² पता कर लेते हैं, फिर 2a पता कर लेते हैं, फिर a² में से 2a माइनस करते हैं, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगता। मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। कैसे करता हूं जरा समझो आप लोग। a² - 2a बराबर होगा a × a के -2 × a के। अब a की वैल्यू हमें गिवन है, मैं ला करके यहाँ डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। a की वैल्यू कितनी है, 1 4 3 2 3 1 3 2 4, फिर से मल्टीप्लाई में है तो वही लिखेंगे 1 4 3 2 3 1 3 2 4, माइनस में 2 × में a लिख लीजिए, फिर से वही 1 4 3 2 3 1 3 2 और 4, ये हमने यहाँ पर कर दिया। क्लियर, इसी को सिंप्लीफाई कर लो। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है ना तो प्लेलिस्ट पर मैंने चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अप्लाइड मैथ सेकेंड सेशन 25 के लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ाया, डिटर्मिनेंट खूब अच्छे से पढ़ाया है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, मैट्रिक्स के सारे कंसेप्ट सिखा करके तब एक्सरसाइज में सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है ना, कोई भी चीज़ आपको दिक्कत नहीं करेगी, बस सारे लेक्चर को आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ। जरा मल्टीप्लाई करिए, पहला रो लेते हैं पहले कॉलम के साथ, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, 2 का 4 के साथ होगा 8, 3 का 3 के साथ होगा बच्चों कितना आएगा 9। फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, 1 का 2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 2 × 3 कितना 6 आ जाएगा, 3 × 1 3 आ जाएगा। फिर इसको पकड़ेंगे तो कितना आएगा 3, इसको करेंगे तो 4, और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझते चलना। अब सेकेंड रो की बारी है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 4 × 1 4 हो गया, 3 × 4 12 हो गया, और 2 × 3 कितना हो गया 6। अब इसको इसके साथ लेके आएंगे तो 4 2 जा कितना हो गया 8, 3 3 जा हो गया 9, और 2 1 जा कितना हो गया 2। अब इसको इसके साथ ले जाइए, 4 3 जा हो जाएगा 12, है ना, और 3 का उससे होगा तो हो जाएगा 6, 2 का 4 से होगा तो कितना हो जाएगा 8। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो को पकड़ेंगे और सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा यहाँ 3 होगा, 4 का 1 से होगा 4, और 4 × 3 कितना होगा 12 होगा। फिर इसको पकड़ेंगे तो यहाँ 6 आएगा, प्लस में 3 आएगा, और प्लस में कितना आएगा 4 आएगा। इसका इससे साथ करेंगे तो 9 आएगा, इसका इससे साथ करेंगे तो 2 आएगा, इसका इससे साथ करेंगे तो 4 4 जा कितना आएगा 16 आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। माइनस में इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहाँ पर होगा 8, यहाँ पर होगा 6, और यहाँ पर होगा 4, यहाँ पे होगा 6, और यहाँ पे होगा 2। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 2 3 जा 6 होगा, 2 2 जा 4 होगा, और 2 4 जा 8। क्योंकि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का नियम क्या होता है, उसके हम प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। अब जरा इसको लिख लीजिए, ठीक है, 9 और 1 10, और यहाँ हो गया 18। ठीक है, 12 6 18 2 20 2 22 22 यहाँ हो गया, और 4 और 3 7, और 12 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यहाँ 6 3 9 2 11 यहाँ होगा, 9 2 11 8 19 19 यहाँ होगा, 6 3 9 4 13 13 यहाँ होगा, और 4 3 7 यहाँ पर भी क्या होगा 19 होगा, 12 6 18 2 20 20 6 26 26 होगा, यहाँ पर 18 2 20 7 27 27 होगा। माइनस में कितना आ जाएगा जरा देखो, 2 8 6 4 6 2 और 6 4 8। अब इसको जरा माइनस कर दो। माइनस करने के पश्चात मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा 18 में से 2 माइनस होगा तो बच्चों कितना बचेगा
16 बचेगा। 11 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा 7, और 19 में से 6 माइनस होगा तो बचेगा यहाँ 13, और फिर देखो 22 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 22 में से 8 माइनस करना है ना, तो बचेगा आपका 12, 8 नहीं 14 बचेगा। और उसके बाद 19 में से 6 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा। 26 में से 4 माइनस करेंगे तो 22 बचेगा। 19 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना 13 बचेगा। 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। 27 में से 8 अगर आप माइनस कर देंगे तो 19 बचेगा। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जरा मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 6th का 5th पार्ट क्या आ रहा है आंसर, जरा देख लेते हैं। 6 का 5th पार्ट 18 आ रहा है। 6 का 15 पार्ट तो हमारा भैया बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। 18 आ रहा है, 22 आ रहा है, 19 आ रहा है, एकदम से नहीं मैच कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है। 6 का 5th पार्ट क्या हमने क्वेश्चन सही नोट किया था, 1 4 3 2 3 1 3 2 4 सही नोट किया है। ठीक है, उसके बाद निकालना क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2a निकालना है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2a निकालना है। और 6 का 5th पार्ट का जब मैं यहाँ आंसर देख रहा हूँ तो 18 एक भी हमारा जो है मैच नहीं कर रहा है। 18 22 19 11 19 13 19 26 27 ऐसा करके यहाँ पर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जल्दबाजी में हमने कहीं करी गलती। ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। 1 4 3 2 3 1 3 2 4 1 4 3 2 3 1 3 2 4 करिए मल्टीप्लाई। इसको इसके साथ करेंगे तो 1 आएगा, 4 2 जा 8 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा। तो ये टर्म तो सही है, तो कम से कम पहला टर्म तो मैच करना चाहिए था। नहीं भाई, अरे 18 में से 2 जाएगा तो 16 ही आएगा यार। पहला टर्म तो मैच करना चाहिए था। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस 2a का मान ज्ञात करिए, और मान कुछ और आ रहा है। क्यों ऐसी मिस्टेक हो रही है। 18, अच्छा ज़रा इसको मैं चेक करूँ तो 18 11 19 22 19 26 19 13 20। अच्छा भैया आंसर गलत दिया गया है, आंसर ये करेक्ट है। उन्होंने आंसर में ये चीज़ दे रखी है, ध्यान दो, ये चीज़ दे रखी है जो कि मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। ये उन्होंने माइनस नहीं किया, माइनस करना वो भूल गए हैं, और केवल जो है वो यहाँ पर क्या कर दिए, वैल्यू दे दिए हैं। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू दे दिए हैं। अच्छा हमको लग रहा, हाँ ये देखो, इन्होंने 5th का आंसर 4th में कर दिया, 4th का आंसर 5th में कर दिया। 4 से मैच कराऊंगा 16 14 13 7 13 11 और 13 22 19 करेक्ट है। केवल यहाँ बुक में जो है ना आंसर सही नहीं दिया गया है। 4th वाला आंसर 5th में दे दिया गया है, और 5th वाला जो आंसर है ना वो 4th में दे दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में जितने भी पार्ट हैं डियर स्टूडेंट्स, सारे पार्ट आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सब में यही करना है, मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। ठीक है ना, तो जरा देखेंगे आप लोग, और क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर किसी पार्ट को सॉल्व करने में दिक्कत होगी, उसका आंसर नहीं आएगा तो बताएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहां बोल रहा है, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि I 2/2 ऑर्डर लिखा है, क्रम का इकाई आव्यूह हो तो सिद्ध करें कि, देखो तो भाई क्या प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं, सिद्ध करना है हमें, ध्यान देना। I
इंटू ए सी बी डी इक्वल टू ए सी बी डी, ठीक है, इंटू में आई इक्वल टू ए सी बी डी। अब ज़रा ध्यान दो, यहाँ कुछ खास है नहीं भैया, ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ा चुके हैं, वही प्रॉपर्टी यहाँ इस एग्जाम्पल के लिए प्रूफ करने के लिए कह रहा है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाई थी, देखो कौन सी प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कि a इंटू आई बराबर होता है i इंटू ए के और बराबर होता है a के, है ना। जहाँ a क्या है, जहाँ a क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और i क्या होता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था, ठीक है, किसी भी ऑर्डर का वो हो सकता था। अब देखो वही है, यहाँ a की जगह पे एक मैट्रिक्स दे दिया गया और i को 2x2 ऑर्डर का बोल रहा है, तो हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करके यहाँ पर दिखाने वाले हैं। जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखो भैया, यहाँ पर हम करेंगे प्रूफ, क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझिए, इसको हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम लोग करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं i इक्वल टू 1 0 0 1, या लेट ना करिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कहिए, क्योंकि प्रॉब्लम में ऑलरेडी कहा गया है कि i जो है 2x2 का इकाई आप भी है, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसमें जो प्रूफ करना है उसको ज़रा लिख लीजिए। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, i है, a है, c है, b है और d है, a है, c है, b है और यहाँ d है और यहाँ i है, इक्वल टू a c b और d केवल यहाँ पर लिखा गया है। अब हमको क्या करना है, तीनों को बराबर दिखाना है। तीनों को बराबर दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पहला पद लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तीसरे के बराबर दिखाएंगे, और फिर दूसरा पद लेकर के भी तीसरे के बराबर हम दिखाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, प्रथम पद आप इसका ले लीजिए। प्रथम पद क्या है, i इंटू ए बी सी डी, आई की जरा वैल्यू रख दीजिए, आई की वैल्यू आएगी 1 0 और 1, और यहाँ आएगा a c b और d। अब इसको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए, a प्लस में 0, इसके साथ करेंगे तो b प्लस में 0, इसको पकड़िए, 0 प्लस में कितना आएगा c, इसके साथ करेंगे तो 0 प्लस में d। फाइनली आपको मिल क्या जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा वही a b c d, जो कि बराबर है किसके, तृतीय पद के, तृतीय पद कहिए या थर्ड टर्म कहिए। अब प्रथम पद को हमने तृतीय पद के बराबर दिखा दिया, अब हम द्वितीय पद लेंगे, सेकेंड टर्म, है ना। द्वितीय पद जरा देख लीजिए, द्वितीय पद लिखेंगे a b c d, i की जगह पे क्या 1 0 0 और 1, इसको भी डियर स्टूडेंट्स क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस में 0, इसके साथ करेंगे 0 प्लस में b, इसको करिए c प्लस में 0, और इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस में d। फाइनली सॉल्व करने पर क्या आएगा, a b c d किसके बराबर है बोलो, आप देखेंगे तो ये भी किसके बराबर है, तृतीय पद के बराबर है। अर्थात तीनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, क्या प्रूफ हो गया, i a b c d बराबर a b, ध्यान दो, a b c d इंटू आई इक्वल होगा a b c और d के, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जिनको प्रॉपर्टी पता है वो लोग जानते हैं, बट यहाँ पर चूंकि आई के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, तो जो एग्जाम्पल दिया गया था उस एग्जाम्पल को ले करके हमें डियर स्टूडेंट्स इसे क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये ज़रूरी था कि जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमें दिया गया है उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेकर के हम इसे प्रूफ करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मैं इसको इरेज करने चल रहा हूँ
और चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन डियर स्टूडेंट सॉल्व कर रहे होंगे। यार अगर आपको लेक्चर पसंद आ जाता है तो ज़रा लाइक ज़रूर से ज़रूर किया करिए, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को आप शेयर कर देंगे तो मेरा उत्साह भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके इस चैनल को थोड़ा बूस्ट भी मिल जाएगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है ए की वैल्यू दी गई है बी की, कह रहे हैं दिखाइए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो कुछ करना थोड़ी ना है यार, ए इंटू बी करिए, बी इंटू ए करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा दोनों बराबर नहीं आएंगे तो प्रूफ हो जाएगा, इसको बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, सेकेंड पार्ट में 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, यदि a इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस तो ए बी का मान ज्ञात करो। मल्टीप्लाई करना है, कह रहे तथा बताओ कि बी ए संभव नहीं है। अब संभव क्यों नहीं है, क्योंकि जो a है डियर स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर जो दिया गया है वो 3/2 है, और b जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका ऑर्डर जरा देख लीजिए क्या है। b का जो ऑर्डर है भैया वो 3/2 है ना। तो ए बी तो पॉसिबल है, नहीं तो क्या है, ए जो दिया हुआ है वो है 3/3 का, बी जो दिया है वो क्या है 3/3 का है, ये बी जो दिया है वो 3/2 का है। तो ए बी पॉसिबल है क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, लेकिन जब बी ए की बात आएगी तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए जो कि नहीं है, इसलिए बी ए पॉसिबल नहीं होगा। तो आप इसको भी कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप आसानी से कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे जरा आइए, लिखा है यदि a बराबर इतना b बराबर इतना तो दिखाइए कि a b 0 होगा। तो भैया a और b को मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर, इसमें बहुत सारे पार्ट दिए गए 10 में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सब में केवल और केवल क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना है। आप लोग इसको कर पाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे पता है कि नहीं होगी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 के सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाएंगे, 8, 9, 10 आपको करना है। ठीक है ना। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। वैसे 11 में भी करना ही क्या है, 11 के फर्स्ट पार्ट में a दिया है b दिया है, तो a² प्लस b² निकालना है। तो a इंटू ए करेंगे तो a² आ जाएगा, b इंटू बी करेंगे तो b² आएगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो कर पाएंगे। सेकंड में a b था, b a का मान बताओ, a इंटू बी करना है, फिर b इंटू ए करना है, कर पाएंगे। सेकेंड पार्ट में a दिया है तो a³ प्लस a² प्लस a पता करना है। a³ कैसे आएगा, a इंटू ए को मल्टीप्लाई करोगे तो a² आएगा, फिर से a से मल्टीप्लाई करोगे तो a³ आएगा, तो फिर a² और a³ को ऐड कर देंगे, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 12। इसके पहले के सारे क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अगर आपके पास सार्थक पब्लिकेशन की बुक नहीं है यार तो खरीद लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी ना, क्योंकि एक तरफ से सारे क्वेश्चन क्यों कराना जब नियम अच्छे से बता दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 डियर स्टूडेंट्स हम जरा नोट करते हैं। यदि a इक्वल टू 1 2 3 कॉलम में दिया हुआ है, ध्यान दो, यदि a इक्वल टू 1 2 3 कॉलम में दिया हुआ है और b इक्वल टू 1 2 3 रो में दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि, ध्यान दो, तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, प्रूफ करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये है प्रॉपर्टीज को यहाँ पर प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए प्रूफ करना हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले गिवन जो है उसको हम लिख लेते हैं। a इक्वल टू कितना है डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम दिस इम्प्लाइज दैट a डैश अगर आप पता करेंगे तो 1 2 3 आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद b कितना दिया हुआ है, 1 2 3 रो में दिया है। अब b डैश अगर आप पता करेंगे तो 1 2 3 इस तरीके से कॉलम में आ जाएगा। तो यह भैया आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या कर लिया, यहाँ पर a डैश और b डैश की वैल्यू पता कर ली। अब क्या करते हैं, लगे हाथ में राइट हैंड साइड की वैल्यू भी पता कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड मीन्स b डैश इंटू में a डैश। तो b डैश कितना है, 1 2 3
और a डैश कितना है 1 2 3, इस तरीके से मल्टीप्लाई करिए। इसका इसके साथ होगा तो कितना आएगा 1, फिर इसको इसके साथ करेंगे 2, फिर इसको इसके साथ करेंगे 3। अब 2 को लो, 2 का 1 के साथ होगा तो 2, 2 के साथ होगा 4, 3 के साथ होगा तो 6। अब इसको पकड़ो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये आ गया आपका क्या b डैश a डैश, जो कि किसकी वैल्यू हो गई, राइट हैंड साइड की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। क्या लेना डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम ए बी पहले पता करेंगे। तो a कितना होगा इसके लिए 1 2 3 होगा, ठीक है 1 2 3 होगा। b डैश, ठीक है कोई बात नहीं है, b डैश है ना, बी ए बी हमको पता करना है ना, ठीक है। ए बी, ए की वैल्यू 1 2 3 होगी, वन टू थ्री होगी, कोई बात नहीं है। और उसके बाद b की जो वैल्यू होगी वो इस तरीके से 1 2 3 होगी, है ना। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। और फिर 2 को लेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा। अब इस ए बी का ट्रांसपोज कर दो, ए बी का होल का ट्रांसपोज जब करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 2 4 6 2 4 6 3 6 9। जरा देखो दोनों बराबर आ गए क्या, ये किसकी वैल्यू आई है, लेफ्ट हैंड साइड की, माने ए बी डैश की। बी डैश ए डैश कितना है 1 2 3 2 4 6 3 6 9। तो आप कह सकते हैं हेंस आपको मिल क्या गया, ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर आ गए हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। अगर आपको कंसेप्ट पता है ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, अगर ये सब आपका क्लियर है ना डियर स्टूडेंट्स, तो फिर कोई दिक्कत आपको यहाँ पर होने वाली नहीं है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है ए थीटा इक्वल टू इतना, तो ए थीटा इंटू ए बीटा इक्वल टू ए थीटा प्लस बीटा होगा, ऐसा इसमें हमें प्रूफ करना है। तो आप लोग चाहेंगे तो इसको प्रूफ करेंगे। अभी हम आज के इस लेक्चर में यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 तक ही रोकने का प्रयास करेंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और उम्मीद करूंगा कि 1-2 लेक्चर और ज़्यादा से ज़्यादा इसके हों और ये चैप्टर समाप्त हो जाए, तो हम तीसरा चैप्टर आपका स्टार्ट कर देंगे। देखो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इसके बाद जैसे ही इंटीग्रेशन शुरू होगा ना, तो आप देखेंगे कि जल्दी जल्दी चीज़ें समाप्त होने लगेंगी, ठीक है। और जल्दी चीज़ समाप्त होने लगेंगी, सारी चीज़ें बहुत बेहद अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत आपको होगी भी नहीं, सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और अभी तक मुझे लगता है समझ में भी आ रहा होगा। आज के इस लेक्चर को यहीं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि हमने ना डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दिए हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को आप लोग जरा सॉल्व जरूर करिएगा। और यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करिए कि सर हाँ आपने जो काम दिया था ना वो मैंने कर लिया है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि हाँ फ्री में आपको जेन्युइन सही कंटेंट यहाँ से मिल रहा है आपके अपने चैनल से, तो अपने दोस्तों के साथ आप सभी लोगों को लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुँच गए हैं और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर को समाप्ति की तरफ ले चलूँगा, ठीक है। बहुत समय नहीं लगेगा, जल्द से जल्द ये समाप्त होगा। फिर अगला लेक्चर जो होगा, अगला चैप्टर जो होगा उसमें 2-3 बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेक्चर, और ये चैप्टर भी आसानी से समाप्त होगा। तब हमारा स्टार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन वगैरह। तो मैं पहले भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। जिनको इंटीग्रेशन वगैरह सीखना ना, पुराने लेक्चर की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन हम फिर से भी आपको पढ़ाएंगे। नया सेशन जो स्टार्ट हुआ उसको पढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं। टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो अप्लाइड मैथ सेकंड की क्लास चल रही है सेशन 25-26 के लिए, इसकी हमने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है,
उस प्लेलिस्ट को विजिट करके आप सभी लोग प्रीवियस लेक्चर को देखते रह सकते हैं। कोई लेक्चर अगर छूट जाता है तो आप लोग उसको देख सकते हैं और तैयार करके अपनी नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर सारे कंटेंट फ्री हैं, इसलिए आप दूसरों की अगर मदद करना चाहते हैं तो आप सभी लोग अपने इस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ हम आपको हर एक लेक्चर में सिखा के जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको हमारे एक लेक्चर में बता के जा रहे हैं, तो लेक्चर को यार अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे तो फिर अच्छा होगा। मेरा एक सपना है कि मैं सभी स्टूडेंट्स की फ्री में मदद कर सकूं। और अगर आप लोगों का साथ रहा तो फिजिक्स के भी कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक, कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। सारा चैप्टर का दावा भी मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरा मन है कि मैं आप लोगों की थोड़ी और मदद कर पाऊं और करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कर भी पाऊंगा। तो आज का लेक्चर आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।